नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप देखेंगे तो हमने फिजिक्स में ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। आपको ये सारी वीडियो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप देखेंगे तो हमने ज़्यादातर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स के सारे कवर कर लिए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पर होने वाली है। ये सारे टॉपिक आपको वीडियो के चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारे ये वीडियोस मिल जाएंगी एक साथ फिजिक्स की। तो आप पहले वाली वीडियोस भी देख लेना। आज हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे और प्रतिरोध को मैं आपको पहले उदाहरण के साथ और एक्सपेरिमेंट के साथ आसानी से समझाऊंगा। उदाहरण के साथ हम इसे समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद हम जो इसके तार से रिलेटेड वाले क्वेश्चन है ना, कि तार को खींचकर इतना बढ़ा दिया जाए या तार को लंबा कर दिया जाए तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि बेसिकली रेलवे, स्टेट एग्जाम, एसएससी, यहाँ पर इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो पहले हम वीडियो को अच्छे से देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप वीडियो को देखिए और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाइए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता क्या है। तो धारा का विरोध करने वाला गुण प्रतिरोध कहलाता है और प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है। ओम से इसे मापते हैं। तो धारा का विरोध करने वाले गुण को ही प्रतिरोध कहते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको विद्युत धारा समझा दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, पिछली वीडियो में आप देख लेना। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो देखिए, जैसे आप सड़क पर बाइक लेकर चलते हैं, सड़क पर आप बाइक लेकर चलते हैं, बीच में क्या आता है, स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है, आपकी बाइक की स्पीड को स्लो करना। जैसे ही आप देखते हैं ना कि स्पीड ब्रेकर आ गया, आप अपनी बाइक या कार से जा रहे हैं या साइकिल से भी जा रहे हैं, तो स्पीड ब्रेकर देखकर आप क्या करते हैं, अपनी बाइक की स्पीड को स्लो करते हैं। ये क्या कर रहा है, हमारी स्पीड के बीच में जो स्पीड ब्रेकर है क्या है, स्पीड को ब्रेक लगा रहा है। उसी तरह प्रतिरोध का काम क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, जैसे आप बाइक है ऐसे समझ लीजिए इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, तो बीच में प्रतिरोध क्या करता है, स्पीड ब्रेकर का काम करता है। ये धारा का विरोध करता है। तो ठीक है, धारा के विरोध करने वाले गुण को ही प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो ये रजिस्टर होता है इसी प्रकार, और इसका जो सिंबल होता है ना, आप देखेंगे जो डायग्राम वगैरह बनता है उसमें इस प्रकार इसका सिंबल होता है। इस प्रकार इसे दर्शाया जाता है रेजिस्टेंस को। तो इसका संकेत देख रहे हैं यहाँ पर भी बना हुआ है। तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो हम देख लेते हैं कि जो चालक मतलब क्या होता है। दो चीज़ें होती हैं। चालक मतलब कोई भी तार जिसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है, कोई भी धातु आप समझ लीजिए जिसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है। एक होता है ना सुचालक, एक होता है कुचालक। कुचालक मतलब जिसमें से धारा का प्रवाह ना हो पाए, सुचालक जिसमें से धारा का प्रवाह हो पाए। तो देखिए, इसको प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो कि रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। तो पहला तो है टेम्परेचर। तो तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है। तो देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध आप समझ के रखिए रुकावट है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आप देखेंगे कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। इस डायग्राम से आपको ये समझ आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर गिरेगा तो प्रतिरोध भी गिरेगा। तो इससे आप क्या समझते हैं कि जैसे अगर गर्मियों में देखा जाए, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। उसके बाद और क्या क्या कारक हैं वो देखते हैं। तो दूसरा कारक है पदार्थ की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक चांदी की तार है, चांदी की तार वैसे कोई लगवाता नहीं है लेकिन धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। एक चांदी की तार है, एक तांबे की तार है, और एक अब मान लीजिए एल्यूमिनियम की तार है। एलू लिख देता हूँ, ये एल्यूमिनियम की तार है। तो सबसे अच्छा अगर आप देखा जाए तो इसमें तीनों जो तारें हैं अलग अलग हैं ना। तो पदार्थ की प्रकृति लिखिए ना, नेचर ऑफ सब्सटेंस। एक चांदी की तार है, एक तांबे की तार है और एक एल्यूमिनियम की तार है। तो इसमें सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होगा, इन तीनों की एग्जाम्पल में देखा जाए तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होगा। इसीलिए चांदी का परिव अगर आप देखेंगे कि धारा का सबसे अच्छा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। चांदी में से जो करंट है बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। तांबे का चांदी से थोड़ा ज़्यादा प्रतिरोध होता है लेकिन एल्यूमिनियम से थोड़ा बेटर होता है। इसीलिए आप देखते हैं
कि ज़्यादातर जो तारें होती हैं तांबे की होती हैं और जो सस्ती तार होती है वो एल्यूमीनियम की होती है। एल्यूमीनियम का रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन तांबे का उससे भी कम होता है। तो आप देख रहे हैं ना, पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि तार का प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध कितना होगा। तो इस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध। तीसरा है लंबाई। तो चालक तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने से घटता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि अगर जैसे मान लीजिए एक तार है 1 मीटर लंबी, ये आप तांबे की तार समझ लीजिए 1 मीटर लंबी है और एक तांबे की तार 2 मीटर लंबी है। दोनों तारें तांबे की हैं क्योंकि अगर आपको उदाहरण से समझना है तो तार चेंज नहीं करनी है। अगर यहाँ भी तांबे की है तो ये भी तांबे की ही रहेगी। तो 1 मीटर तार तांबे की है, एक 2 मीटर तार तांबे की है, तो इसमें प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा? तो प्रतिरोध इस तार का ज़्यादा होगा। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, याद रखिएगा। तार की लंबाई बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि लंबाई के कारण विद्युत धारा को ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा, जिस कारण उसे ज़्यादा प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। मतलब कि जितना विद्युत धारा को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उतना ही उसे प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। तो चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने से घटता है, ये याद रखिएगा। ये सारे एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो प्रतिरोध है किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। वहाँ पर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित कारकों में से किससे प्रतिरोध बढ़ता है। तो लंबाई से, याद रखिएगा कि अगर तार की लंबाई बढ़ाई जाए तो प्रतिरोध बढ़ता है। चौथा कारक क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? जैसे कोई ये तार है, तो जो तार का सिरा होता है ना दोनों तरफ का, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, याद रखिएगा। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से उच्चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। तो इसमें आप देखेंगे इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। लंबाई में क्या था? लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा? जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल समझ लीजिए कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, उल्टा रिलेशन है। और अगर क्षेत्रफल कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे आप एग्जांपल से आप देखिए कि आपके घर में कोई पाइप है, मान लीजिए कोई पतली पाइप है और एक पाइप है वो थोड़ी मोटी है। अब आप ऐसे उदाहरण समझिए कि पतली पाइप में आप पानी डाल रहे हैं, तो इसमें से ज़्यादा जल का प्रवाह होगा या मोटी पाइप से ज़्यादा जल का प्रवाह होगा? यहाँ से भी अगर पानी आप डाल रहे हैं, यहाँ से भी डाल रहे हैं, तो ज़्यादा पानी किस में से निकलेगा, इसमें से या इसमें से? तो ज़ाहिर सी बात है ना, मोटी पाइप से ज़्यादा पानी निकलेगा क्योंकि इसका व्यास ज़्यादा है। इसी प्रकार अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ इसका क्षेत्रफल तार यानी कि मोटी है, तो मोटी तार में जो रेजिस्टेंस है वो कम रहेगा, प्रतिरोध कम रहेगा, धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा। लेकिन अगर पतली तार है तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों इंपॉर्टेंट है। लंबाई में आप देखेंगे सीधा सीधा रिलेशन है, लंबाई बढ़ रही है प्रतिरोध बढ़ रहा है, लंबाई कम हो रही है प्रतिरोध कम हो रहा है। लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और रेजिस्टेंस में उल्टा रिलेशन है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, तो उल्टा रिलेशन है। तो इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इस प्रतिरोध को हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो देखिए, आप 3 प्रकार की तारें ले लीजिए। एक आधा मीटर नाइक्रोम तार, तार कोई भी हो, नाइक्रोम की, तांबे की, चांदी की, बस जो तार ले रहे हैं तीनों में सेम लेनी है। एक आधा मीटर, यहाँ बस मैं लंबाई समझा रहा हूँ कि एक आधा मीटर की तार है, एक 1 मीटर की तार ले लीजिए और एक 2 मीटर की नाइक्रोम तार ले लीजिए। तो 3 प्रकार की आपने तारें ले लीं, ठीक है? और उसके साथ आपको क्या करना है? एक एमीटर लेना है। एमीटर मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। ये क्या करता है? धारा के प्रवाह को बताता है, कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक स्विच और एक 9 वोल्ट की बैटरी और परिपथ को जोड़ने के लिए तार, क्योंकि तार भी तो चाहिए, जो परिपथ है हमारा सर्किट है उसे जोड़ने के लिए। तो पहले में आप क्या देखेंगे? पहले हमने आधा मीटर की नाइक्रोम तार ली, आधा मीटर की नाइक्रोम तार ली और उसे परिपथ को तार से जोड़ दिया। और ये स्विच है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है और ये एमीटर है जिसमें हम धारा के प्रवाह को देखेंगे, धारा के मान को देखेंगे। तो हमने स्विच को ऑन किया और हमने देखा कि कितनी, अगर हम आधा मीटर की नाइक्रोम तार ले रहे हैं तो कितना एम्पियर धारा प्रवाह हो रहा है? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है आधा मीटर की नाइक्रोम तार पर। अब इसके बाद हम इसका अगला उदाहरण देखते हैं
तो आगे अब हमने 1 मीटर नाइक्रोम तार ली। हमने क्या किया, तार की लंबाई को बढ़ाया। पहले आधा मीटर नाइक्रोम तार थी, अब हमने 1 मीटर नाइक्रोम तार ली। तो हमने देखा एमीटर में जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो 1 एम्पीयर हो रहा है। हमने पिछली बार देखा कि आधा मीटर नाइक्रोम तार में तो 2 एम्पीयर धारा का प्रवाह हो रहा था, लेकिन जैसे हमने तार की लंबाई बढ़ाई, एमीटर में देखा कि धारा का प्रवाह कितना हो रहा है, धारा का मान देखा तो 1 एम्पीयर है। उसके बाद हमने देखा आगे किया, तो 2 मीटर की नाइक्रोम तार ली, तार को और लंबा कर दिया। तो हमने देखा कि अब तो जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो 0.5 एम्पीयर हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा, देखिए, पहले हमने आधा मीटर तार ली, फिर हमने 1 मीटर तार ली, फिर हमने 2 मीटर तार ली। विभवांतर हमने सेम रखा, 9 वोल्ट की बैटरी लगाई थी। पहले केस में हमने देखा कि 2 एम्पीयर धारा का मान है, और जैसे हमने तार को बढ़ाया, तार की लंबाई को बढ़ाया, तो हमने देखा कि 1 एम्पीयर धारा का प्रवाह हो रहा है। और जैसे ही हमने तार की लंबाई को 2 मीटर किया, तो हमने देखा कि 0.5 एम्पीयर धारा का प्रवाह हो रहा है। और हमने देखा कि जो धारा का प्रवाह है, ये लंबाई बढ़ाने से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि तार की लंबाई बढ़ रही है, धारा का मान, विद्युत धारा का मान कम हो रहा है ना। 2 एम्पीयर से 1 एम्पीयर हुआ, फिर 0.5 एम्पीयर हुआ। लेकिन इसी के साथ हमने देखा कि धारा का प्रवाह तो कम हो रहा है तार की लंबाई बढ़ने से, लेकिन जो प्रतिरोध है वो बढ़ रहा है। प्रतिरोध बढ़ रहा है। पहले केस में जब आधा मीटर तार थी, तो जो विद्युत धारा का मान था 2 एम्पीयर था। उस समय हमने प्रतिरोध निकाला, जो कि विभवांतर को अगर हम आई यानी विद्युत धारा से डिवाइड कर दें तो ये आता है प्रतिरोध का मान निकल आता है। तो 9 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4.5 ओम प्रतिरोध आएगा। लेकिन जैसे हमने तार को 1 मीटर लंबा किया, तो जो विद्युत धारा निकल के आई वो 1 एम्पीयर निकल आई। लेकिन जो प्रतिरोध है वो पहले 4.5 एम्पीयर था, वो बढ़कर 9 एम्पीयर हो गया। उसके बाद हमने 2 मीटर की तार ली और उसको विद्युत धारा देखा तो 0.5 एम्पीयर हुई और नीचे हो गई, लेकिन प्रतिरोध बढ़ गया, 18 एम्पीयर हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला कि तार की लंबाई बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान कम हो रहा है और प्रतिरोध बढ़ रहा है। याद रखिएगा कि अगर हम तार की लेंथ बढ़ाते हैं, तो जो विद्युत धारा है उसका मान क्या होता है, कम होता है, लेकिन जो प्रतिरोध है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये रिलेशन पता चला कि तार की लंबाई बढ़ाने से विद्युत धारा का मान कम होता है और प्रतिरोध बढ़ रहा होता है। क्योंकि लंबाई के कारण जैसे जैसे हम तार की लंबाई बढ़ाते हैं, विद्युत धारा को ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ता है, जिस कारण उसे ज़्यादा प्रतिरोध झेलना पड़ता है। जितना लंबा रास्ता होगा उतना प्रतिरोध उसे झेलना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती है, विद्युत धारा का जो मान होता है कम होता है और प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने तार की लंबाई को बढ़ाया, अब इस एक्सपेरिमेंट में हम तार की मोटाई को बढ़ाते हैं, या क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आधा मीटर नाइक्रोम की मोटी तार लेते हैं। पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने आधा मीटर तार ली थी लंबी, तो हमने देखा था 2 एम्पीयर धारा का मान निकला था। लेकिन जैसे ही हमने तार को मोटा किया, तो हमें देखने को मिला कि जो धारा का प्रवाह है वो बढ़ गया, 4.5 एम्पीयर होगा। जैसे तार की मोटाई बढ़ाई हमने, तो धारा का जो प्रवाह है, धारा का मान है वो 4.5 एम्पीयर हो गया, जो कि पहले 2 एम्पीयर था, वो 4.5 एम्पीयर हो गया। और हमने इसके साथ ये भी देखा कि जो प्रतिरोध का मान है वो कम हो गया, जो पहले 4.5 ओम प्रतिरोध था वो 2 ओम का प्रतिरोध हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जैसे ही एरिया को बढ़ाया गया, क्षेत्रफल को बढ़ाया गया, वैसे विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। लेकिन जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कम हो गया। तो एरिया को बढ़ाने से, क्षेत्रफल को बढ़ाने से धारा का मान बढ़ा, लेकिन रेजिस्टेंस कम हो गया। तो तार के मोटे होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, और जो प्रतिरोध है ये कम हो जाएगा। तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको समझा दिया कि अगर तार को लंबा किया जाए तो धारा के मान पर और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर तार को मोटा किया जाए तो धारा के मान और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि प्रतिरोध तार की लंबाई बढ़ने से बढ़ जाता है और तार की लंबाई घटाने से घट जाता है। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है। उल्टा रिलेशन है कि क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, और क्षेत्रफल को कम करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे फॉर्मूला निकल के आता है। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी समझा सकता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब आपको आसानी से समझ आएगा। एक तो है तार की लंबाई, जिसे हम एल से दर्शाते हैं यानी लेंथ, और दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे ए से दर्शाते हैं, ए यानी एरिया। तो फॉर्मूला क्या निकल आया, पहला फॉर्मूला निकल के आया कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है
आई एल के, यानी कि तार की लंबाई के। मतलब क्या है देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का साइन होता है और ये एल है कि जैसे जैसे आप तार की लेंथ को बढ़ाओगे उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और दूसरा, हमें क्या फॉर्मूला मिलता है कि जो है एरिया, अगर आप देखेंगे ये इसका प्रतिरोध के साथ इन्वर्स रिलेशन है कि एरिया को अगर आप कम करोगे प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर आप ये जो सिंबल है इसको हटाओगे, इसके जगह फिर एक नियतांक आएगा, नियतांक है रो। तो फिजिक्स में क्या होता है, जब इस सिंबल को हटाया जाता है ना कोई नियतांक आता है। तो नियतांक यहाँ पर क्या आएगा, रो। रो का मान होता है, जैसे जो अलग अलग तारे हैं, कोई चांदी की तार है, कोई तांबे की तार है, तो अलग अलग तारों का प्रतिरोध अलग अलग होता है ना, तो इसीलिए रो। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध का आपसे पूछा जाता है, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइड अपॉन ए। तो इसे हम ऐसे याद करते हैं, रो ले रोले से आपको याद रहेगा, रो ले, एल ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि प्रतिरोध से क्या क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो श्रेणी क्रम वाले प्रश्न है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए या तार को साथ में उसके सीरीज में जोड़ दिया जाए, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम तार के प्रतिरोध वाले प्रश्न हल करेंगे। तो 4 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है, मतलब 4 प्रकार के टाइप के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है, यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए या तिगुनी कर दी जाए। यहाँ पर बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, दुगुनी की जगह 3 गुनी भी हो सकती है, 4 गुनी भी हो सकती है। यदि किसी तार की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये पहला केस है, पहला टाइप है प्रश्न का। दूसरा टाइप क्या है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को खींच कर दोगुना कर दिया जाए। यहाँ पर तो तार को बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर तार सेम है, उसी तार को खींच कर बढ़ा दिया जा रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा केस है, यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, उसके एरिया को दोगुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चौथा केस है कि दोनों तार की लंबाई को भी बढ़ाया जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी बढ़ाया जाए, तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। इस 4 प्रकार के टाइप के प्रश्न बनते हैं। चारों के कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, फिर किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला टाइप क्या है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही आसान है। यदि लंबाई को n गुना किया जाएगा ना, तो प्रतिरोध भी n गुना हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। अगर आपसे पूछा जाए कि यदि एक तार है उसकी लंबाई को 10 गुना कर दिया गया है, तो बताइए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोध भी 10 गुना हो जाएगा। अगर तार की लंबाई 10 गुना हुई तो प्रतिरोध भी 10 गुना हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। जैसे यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा, एक प्रश्न भी आपको बता देता हूँ। यदि तार का प्रतिरोध 5 ओम है, तो यदि तार की लंबाई को 10 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब 5 की जगह 6 लिख दिया जाए, मतलब किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी पर टाइप यही होगा। यदि तार का प्रतिरोध 5 ओम है और तार की लंबाई को उन्होंने 10 गुना किया है, तो अब आपसे पूछा है कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि लंबाई 10 गुना होगी तो प्रतिरोध भी 10 गुना होगा। लंबाई मान लो 20 गुना होगी तो प्रतिरोध भी 20 गुना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है 5 ओम, तो आपको 5 ओम का 10 गुना करना है। अगर सीधा पूछा जाता कि तार की लंबाई 10 गुना है तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो 10 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको तार का प्रतिरोध बताया है ना कि 5 ओम है, तो अब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 5 का 10 गुना कर दो। क्योंकि लंबाई 10 गुना हो रही है तो प्रतिरोध भी पहले से 10 गुना हो जाएगा। तो पहले 5 ओम था, तो अब 5 का 10 गुना 50 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। अब दूसरा केस देखिए। दूसरे केस में क्या है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई खींच कर दोगुनी की जाए। यहाँ पर तार सेम है, एक ही तार है, उसको खींचा जा रहा है, खींच कर दोगुना किया जा रहा है, तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो इसे आप सोल्व करेंगे ना तो बहुत बड़ी इक्वेशन से बनती है, तब एक आंसर निकल कर आता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर इतना टाइम तो नहीं होता, तो इसका शॉर्टकट क्या है, यदि लंबाई को n गुना किया जाए ना खींच कर, यहाँ पर खींचने की बात हो रही है। अगर खींचा नहीं जा रहा, सीधा सीधा तार की लंबाई बढ़ाई जा रही है, तो प्रतिरोध उतना ही गुना बढ़ेगा। लेकिन अगर तार की लंबाई को खींच कर n गुना किया जा रहा है, तो जो उसका प्रतिरोध है ना वो n का स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर तार को खींच कर बढ़ाया जा रहा है तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समझिए, यदि तार की लंबाई 10 गुना की जा रही है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने सेम उसी तरह लिया है पीछे में, ताकि आपको कंपैरिजन पता चल सके। पीछे क्या था कि तार की लंबाई को 10 गुना किया जा रहा था, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता, तो 10 गुना होता।
लेकिन यहाँ पर तार की लंबाई जो है खींच कर 10 गुनी की जा रही है, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर लंबाई 10 गुना हो रही है तो प्रतिरोध 10 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आता है, 100। तो प्रतिरोध 100 गुना हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना प्रतिरोध बढ़ गया। मतलब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यदि तार का प्रतिरोध 4 ओम है और यदि तार की लंबाई को खींचकर 5 गुना किया जा रहा है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले 4 ओम था, अब कितना प्रतिरोध हो जाएगा, तो जो कितना गुना खींचा जा रहा है, 5 गुना, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 चौके कितना होगा, 100 ओम। तो पहले जो 4 ओम का प्रतिरोध था, अब कितने ओम का हो गया, 100 ओम का प्रतिरोध हो गया। तो इस प्रकार दोनों टाइप आपने देख लिए कि अगर तार की लंबाई नॉर्मली बढ़ाई जा रही है तो प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा जितनी तार की लंबाई बढ़ रही है। लेकिन अगर तार की लंबाई को खींच कर बढ़ाया जा रहा है तो प्रतिरोध उसका स्क्वायर हो जाएगा। जितने गुना तार की लंबाई को खींच कर बढ़ाया जाएगा उतने गुना उसका स्क्वायर कर दो। जैसे 10 गुना है तो 10 का स्क्वायर 100, 5 गुना है तो 5 का स्क्वायर 25, और जितना पहले प्रतिरोध दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये दो टाइप हो गए। अब तीसरा टाइप देखते हैं। तो अगली टाइप है, यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया को बढ़ाने की बात हो रही है। हमने पीछे देखा था ना कि रेजिस्टेंस और एरिया का इनवर्स रिलेशन है। एरिया अगर बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है इसका मतलब एरिया कम हो रहा है। तो इसमें क्या है कि यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है। मान लीजिए कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना की जगह 3 गुना कर दिया गया, जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, R/3। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया गया तो जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, R/2 का उल्टा हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं, चौथी कैटेगरी देखते हैं। तो इसमें क्या है कि दोनों को बढ़ाया या घटाया जा रहा है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाकर 2 गुना किया गया और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि देखिए, जो लेंथ है उसे भी 2 गुना कर दिया गया और जो एरिया है, एरिया को भी 2 गुना कर दिया गया, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सिंपल जो फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, तो L/A, ये इसका फॉर्मूला है। ये तो पहला समीकरण है, मतलब पहले ये मान था, लेकिन अब तो मान को बदला जा रहा है ना। पहले तो जो भी था अब बताया जा रहा है कि उसको दोगुना किया जा रहा है, तो अब हम R1 निकाल रहे हैं। पहले ये था, पहले कोई भी वैल्यू होगी जो हमें नहीं पता है, लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि तार की लंबाई को भाई दुगुना कर दो पहले से, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी पहले से 2 गुना कर दो। तो अब बताओ कि प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो अब हम नया वाला प्रतिरोध निकाल रहे हैं, इसको हम R1 मान ले रहे हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा R1 का, वही सेम, तो L/A। तो L लेंथ का मान क्या है कि पहले से 2 गुना कर दिया गया, तो हमने 2 × L, पहले से 2 गुना, और एरिया को भी पहले से 2 गुना, तो 2 × A, मतलब पहले जो एरिया था उससे 2 गुना कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, R1 रो L/A, यही बचा ना। तो आप देखेंगे कि जो समीकरण 1 था, R का मान क्या था, रो L/A। यहाँ पर आप R लिख सकते हैं कि नहीं, कि जो पहले R का मान था वही तो निकल आया ना। तो इससे क्या पता लगा हमें कि जो नया प्रतिरोध है ना वो पुराने वाले प्रतिरोध के बराबर है, ना बढ़ा ना घटा। तो ऐसा कैसे हुआ कि जो पहला प्रतिरोध था वो दूसरे नए प्रतिरोध के समान है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो क्या देखो, तार की लंबाई को क्या किया गया, बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया। अगर तार की लंबाई को 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा ना, 2 गुना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या था कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी 2 गुना कर दिया गया, और हमें पता है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये बैलेंस हो गया। वहाँ पर 2 गुना तार की लंबाई बढ़ी लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी बढ़ा दिया, तो बैलेंस हो गया। तो सेम टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको कहा है कि जो तार की लंबाई है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कि तार की लंबाई को बढ़ाकर पहले से 2 गुना कर दिया गया, लेकिन जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये पहले से आधा कर दिया गया, 1/2A। पहले प्रश्न में क्या था कि तार की लंबाई को 2 गुना किया गया था और जो तार का क्षेत्रफल था वो भी 2 गुना कर दिया गया था। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो लेंथ है उसे 2 गुना किया गया है, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को पहले से आधा कर दिया गया है। तो अब नए तार का प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, ये हमें देखना है। तो जो
पहले की तार का प्रतिरोध है ये हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि उसका मान हमें पता नहीं है, तो ये इक्वेशन 1 होती है। जो फॉर्मूला होता है आर का, यही हम मान के चलते हैं कि ये प्रतिरोध होगा, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। और अब हम R1 निकाल रहे हैं, नए तार का प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो रो एल अपॉन ए, नए तार का प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो देखिए एल की वैल्यू क्या है, अब 2L है, हमने दोगुना किया है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एल। और जो एरिया है वो पहले से एरिया क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया, 1/2। तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L बटे क्या होगा, A/2। अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आपको पता होगा। देखिए मैथ में आपको मैं समझा देता हूँ अगर आपको नहीं भी पता, कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है ऐसे 3/4 फिर 4/5, तो इसे कैसे सोल्व करते हैं। इसे हम सोल्व करते हैं 3/4, और जो ये डिवाइड में है ना, इसे मल्टीप्लाई उल्टा कर देते हैं। 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है 3 4/5, तो इसे आप कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम 3/1 मान लेते हैं। तो इसी प्रकार 3/1, ये जो 5 है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि 2L है, ये 2L के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे डिवाइड बाई 1। और ये यहाँ पर आप देखिए 2L है, 2L डिवाइड बाई 1 और 1A/2 है। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और एक ए से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि 2L मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे रह जाएगा ए। ये R1 की अब वैल्यू आ रही है। तो 2L को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे हम ऊपर सोल्व कर लेते हैं, जगह कम है। देखिए अब क्या हो जाएगा, R1 बराबर रो 4L बटे ए, इसकी वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे कि रो है, एल है और ए है। तो यहाँ पर रो एल ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, आर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, R1 बराबर 4R। लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 में आर है, और ये चार्ज को छोड़ दो तो 4R। तो इससे क्या पता चला कि जो नया वाला प्रतिरोध है पुराने वाले प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा कि नहीं। रो एल अपॉन ए यहाँ पर आपने पुट कर दिया, पहले समीकरण को आर लिख दिया, और जो 4 यहाँ पर था ही, तो जो नया प्रतिरोध आएगा क्या होगा, ये पुराने वाले प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रतिरोध का उपयोग करके मापा जा सकता है। तो प्रतिरोध का उपयोग क्या करके मापा जा सकता है, तो ओम मीटर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता। तो कौन सा कारक है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। तो तार की लंबाई इस पर तो निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल इस पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, लेकिन पदार्थ के रंग पर निर्भर नहीं करता। उसका चाहे कोई भी रंग हो, रंग पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता, तो रंग पर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि एक तार का तापमान बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। कि अगर तार का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, तो तापमान बढ़ाया जा रहा है, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि तापमान के बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तापमान में वृद्धि के साथ जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर लंबाई बढ़ाई जा रही है, तो जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, वो भी बढ़ता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी तार की लंबाई को दोगुना करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तार की लंबाई अगर दोगुना हो रही है, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक तार का प्रतिरोध आर है, और यदि तार की लंबाई खींचने पर दोगुनी हो रही है, खींचकर दोगुनी की जा रही है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर तार की लंबाई खींचकर दोगुनी की जा रही है, खींचने पर क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो जो नया प्रतिरोध होगा वो 4R होगा। का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा, तो अगर जो प्रतिरोध है वो हम आधा कर दे रहे हैं, तो जो करंट है, तो प्रतिरोध और करंट में आपको पता है उल्टा रिलेशन होता है ना। अगर प्रतिरोध कम होगा तो जाहिर सी बात है धारा का जो मान है वो बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा ही ना। तो यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि चालक तार की लंबाई L
पर प्रतिरोध R की निर्भरता निम्न द्वारा दर्शाई जाती है। मतलब कि L और R का रिलेशन क्या है? तो R और L का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ना, यानी कि धारा का जैसे-जैसे लंबाई तार की बढ़ाई जाएगी, वैसे-वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए का सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है कि यदि किसी धातु के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, तो इसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यदि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना किया गया है, तो एरिया अगर दोगुना किया है, तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? आधा हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगर इन्वर्स रिलेशन है कि अगर क्षेत्रफल को आप दोगुना कर रहे हो, तो जो उसका प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, वो तो कम होगा, आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि तार का प्रतिरोध 5 ओम है और तार की लंबाई 10 गुना कर दी जाए, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तार को खींचा नहीं जा रहा है, तार की लंबाई को सिंपली बढ़ाया जा रहा है, 10 गुना किया जा रहा है। तो पहले 5 ओम है, अब कितना गुना कर दिया गया है तार की लंबाई को? 10 गुना। प्रतिरोध भी कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना। तो अब आंसर आ जाएगा 50 ओम। मतलब कि पहले जो 5 ओम प्रतिरोध था, वो बढ़कर 10 गुना 50 ओम हो गया। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो अगर आपको हमारी ई बुक बाय करनी है, तो मैंने हिस्ट्री की ई बुक बनाई हुई है, जो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरा इतिहास मैंने चार्ट और डायग्राम से समझाया हुआ है। और इसी के साथ अगर आपको हमारी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।